हेलो स्टूडेंट्स, क्या हालचाल सबके। आज हम लोग ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने का प्रोग्राम बनाएंगे, जबकि जो ट्रायंगल की तीनों साइड्स हैं उनको हम लोग कीबोर्ड से इनपुट देंगे। लेकिन प्रोग्राम को लिखने से पहले, हम लोग सिस्टम पर लिखने से पहले एक बार हम लोग प्रोग्राम को पेपर पर लिखेंगे और उसको समझेंगे कि जो भी फॉर्मूला यूज करेंगे, जब हमको तीनों साइड्स पता हो, ट्रायंगल की तीनों साइड्स की लेंथ पता हो, तो हम कैसे किस फॉर्मूले का यूज करके एरिया को फाइंड करेंगे। इन चीजों को हम लोग पहले पेपर पर लिख करके समझेंगे। प्रोग्राम को भी पहले पेपर पर लिखेंगे, उसकी एक एक लाइन से क्या चीजें होती हैं या किसी चीज को लिखने का क्या मतलब है, क्यों लिखा जा रहा है, इस चीज को पहले हम समझ लेंगे। उसके बाद हम सिस्टम पर प्रोग्राम को रन करके देखेंगे। तो प्रोग्राम को हम लिखें और समझे इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। जो भी वीडियो चैनल पर अपलोड की जाए उनको पूरा देखा करिए, और जो मैं बातें एक्सप्लेन करूं या किसी भी प्रोग्राम के रिस्पेक्ट में, तो उसको ध्यान से सुनेंगे तो जरूर है कि आपको वो प्रोग्राम आ जाएगा और सी प्रोग्रामिंग पढ़ने में आपको काफी मदद मिलेगी। तो अब सबसे पहले हम लोग प्रोग्राम को लिखेंगे, फिर देखेंगे कि प्रोग्राम में किसी चीज को लिखने का क्या मतलब है। अब ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने का जो प्रोग्राम हम लिखने जा रहे हैं, उसमें ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने के लिए जिस फॉर्मूले का यूज करेंगे, सबसे पहले हम उस फॉर्मूले को समझेंगे। तो यहाँ पर आपके सामने एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, एरिया इज इक्वल टू अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये हीरोन फॉर्मूला है, इसका यूज करके हम लोग जो है ट्रायंगल का एरिया फाइंड करेंगे। यहाँ एक चीज लिखी गई है, एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई टू। डिवाइडेड बाई टू लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं सेमी पैरामीटर। और सेमी पैरामीटर को निकालने का फॉर्मूला यही है कि आप तीनों साइड्स की लेंथ को ऐड कर दें, उसको दो से डिवाइड कर दें, तो जो वैल्यू आएगी वो यस होगी, जिसे आप सेमी पैरामीटर बोलेंगे। ए बी और सी ये जो है तीनों की तीनों जो आपका ट्रायंगल है उसके साइड्स की लेंथ है। अब इसी फॉर्मूले के तहत हम लोग जो है सी का प्रोग्राम बनाएंगे, जिसमें हम लोग एरिया को फाइंड करने का प्रोग्राम डेवलप कर ले जाएंगे। अब यहाँ पर जो आप देख रहे हैं अंडर रूट को निकालने के लिए सी लैंग्वेज में एसक्यूआरटी फंक्शन का यूज करेंगे। और एसक्यूआरटी जो फंक्शन है वो मैथ डॉट एच नाम की हेडर फाइल में पाया जाता है, अर्थात मैथ नाम की हेडर फाइल में पाया जाता है, जिसका एक्सटेंशन तो डॉट एच होगा ही होगा। अब जब हम एसक्यूआरटी फंक्शन का यूज करेंगे तो अपने प्रोग्राम में एसक्यूआरटी फंक्शन के डिफिनीशन को शामिल करना जरूरी है। अब क्योंकि मैथ डॉट एच या जो एसक्यूआरटी फंक्शन है उसकी डिफिनीशन हम नहीं लिखेंगे, वो एसक्यूआरटी फंक्शन प्री डिफाइंड है, वो मैथ डॉट एच नाम की हेडर फाइल में होती है, इसलिए हम डायरेक्टली मैथ डॉट एच को अपने प्रोग्राम में इंक्लूड कर लेंगे। अब प्रोग्राम को लिखने की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं, प्रोग्राम को लिखना स्टार्ट करते हैं। तो प्रोग्राम लिखने के लिए आप सबसे पहले लिखेंगे हैज इंक्लूड stdio.h। ये हेडर फाइल किसी भी सी प्रोग्राम में इंक्लूड करना जरूरी है। आगे हम लोग क्योंकि एसक्यूआरटी फंक्शन का यूज करने वाले हैं, इसलिए मैथ डॉट एच नाम की हेडर फाइल को अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करना जरूरी है। तो आप यहां लिख लेंगे मैथ डॉट एच। ऐसा लिखने के पीछे रीजन यही है कि आगे हम लोग मैथ डॉट एच में जो एसक्यूआरटी फंक्शन होता है उसका यूज करके ये जो एरिया के फॉर्मूले में वर्गमूल है उसको निकालेंगे, इसलिए मैं यहां मैथ डॉट एच को इंक्लूड कर रहा हूं। आगे मेन फंक्शन लिखेंगे। मेन एक यूजर डिफाइंड फंक्शन है, क्योंकि इसकी डिफिनीशन यूजर द्वारा लिखी जाती है, लेकिन इसका जो नाम है वो लैंग्वेज में प्री डिफाइंड है, तो हम नाम नहीं चेंज कर सकते, बस इसकी डिफिनीशन हम लोग अपने हिसाब से लिखेंगे। अब 3 वेरिएबल ले रहा हूं जिनके यूज करके मैं जो ट्रायंगल है उसके साइड्स को इनपुट के रूप में एक्सेप्ट करूंगा। तो मैं जो साइड की लेंथ है उनको इंटीजर दूंगा, इसलिए जो मैं वेरिएबल ले रहा हूं वो इंटीजर टाइप का ले रहा हूं। अब ये तीनों वेरिएबल का यूज हम जो ट्रायंगल है उसके साइड्स को इनपुट के रूप में एक्सेप्ट करेंगे। तो हम जो ट्रायंगल की साइड होगी उसकी जो लेंथ है वो हम फ्लोट में नहीं देंगे। अगर आप फ्लोट में देना चाहते हैं तो यहां डेटा टाइप फ्लोट ले लीजिएगा। अब जो फ्लोट वैल्यू मैं ले रहा हूं यस, और फ्लोट नाम के जो वेरिएबल ले रहा हूं यस और एरिया। अब एस और एरिया को फ्लोट लेने के पीछे रीजन ये है कि जब आप तीनों साइड्स को ऐड करेंगे और उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो मे बी जो यस आए वो डेसिमल नंबर में आ जाए, मतलब दशमलव संख्या में आ जाए। इस वजह से मैं यस को फ्लोट टाइप का ले रहा हूं।
और एरिया निकालने के बाद भी जो एरिया आएगा वो भी हो सकता है कि डेसिमल में आ जाए, अर्थात दशमलव में आ जाए, इसलिए एरिया वेरिएबल को भी मैंने फ्लोट टाइप का लिया हुआ है। आगे एक हम लोग मैसेज प्रिंट कराएंगे, प्रिंट एफ इनपुट 3 साइड्स। अब हम तीनों साइड्स को इनपुट लें, इसके लिए हम एक मैसेज प्रिंट करा रहे हैं, इनपुट 3 साइड्स। आप जो है प्रिंटफ फंक्शन में जो कुछ भी इन्वर्टेड कॉमा में लिखा, डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा जाता है, वो मैसेज के रूप में प्रिंट होता है। केवल फॉर्मेट स्पेसिफायर को छोड़ दिया जाए और इसके सीक्वेंस को। तो अब स्कैनएफ फंक्शन का यूज करके हम लोग इनपुट लेंगे। स्कैनएफ फंक्शन का यूज करके अगर आप इनपुट लेना चाहते हैं और तीनों इनपुट को 1 बाय 1 करके लेना चाहते हैं, तो तीनों फॉर्मेट स्पेसिफायर यहां पर आप यूज कर सकते हैं। अब 3 फॉर्मेट स्पेसिफायर हो गए। अब तीनों ए बी सी जो है ये इंटीजर टाइप के हैं, इस वजह से यहां जो परसेंटेज डी लिखा है। क्यों? क्योंकि इंटीजर वैल्यू इनपुट लेने के लिए आप परसेंटेज डी फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज करते हैं। आगे तीनों वेरिएबल के नाम को इस सिंबल के साथ, एम्परसेंट सिंबल के साथ लिख लेंगे कॉमा लगा के। तो %A, %B और %C कॉमा लगा के लिखिएगा। अब हम लोग एरिया को कैलकुलेट करने से पहले सेमी पैरामीटर निकालेंगे। यस इक्वल टू तीनों साइड्स को आप ऐड कर दीजिए, A + B + C, और इनको डिवाइड कर दीजिए 2.0 से। अब मैं यहाँ 2.0 क्यों कर रहा हूँ? यहाँ तो 2 है। 2.0 करने के पीछे रीजन ये है बेटा कि जब आप A, B, C को ऐड करेंगे तो ये तीनों वैल्यू इंटीजर टाइप की हैं, तो A, B, C को ऐड करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो भी इंटीजर होगी। और 2 से जब डिवाइड करेंगे, 2.0 से नहीं, केवल 2 से, तो इंटीजर डिवाइडेड बाय इंटीजर, ये सी लैंग्वेज में इंटीजर रिटर्न होता है। लेकिन यस जो है वो फ्लोट टाइप का है। यस क्या है? यस का जो डेटा टाइप है वो फ्लोट है। तो जो वैल्यू रिटर्न हो वो फ्लोट टाइप की हो जाए, क्योंकि मैं यस में स्टोर कर रहा हूं और यस का डेटा टाइप फ्लोट है, तो यस में जो वैल्यू स्टोर होगी वो भी फ्लोट टाइप की होगी। लेकिन अगर 2.0 से नहीं करूंगा तो ये तो ऊपर वाला इंटीजर आएगा, क्योंकि तीनों इंटीजर है। इंटीजर को ऐड करने के बाद आपको इंटीजर मिलेगा। अब 2 अगर इंटीजर कर देंगे तो इंटीजर डिवाइडेड बाय इंटीजर इंटीजर मिलेगा। तो यस में स्टोर करना मुश्किल है, इस वजह से इसकी टाइप कास्टिंग कर रहे हैं हम लोग, 2.0 से करेंगे। अब ये + B + C ये इंटीजर होगा, 2.0 एक फ्लोट नंबर है क्योंकि 0.0 लगा हुआ है। अब जब इंटीजर को आप फ्लोट से डिवाइड करोगे तो आपको फ्लोट वैल्यू मिल जाएगी जो कि यस में स्टोर हो जाएगी। इस वजह से यहां 2.0 किया गया है। अब आगे हम लोग एरिया को कैलकुलेट कर लेंगे। तो एरिया को कैलकुलेट करने के लिए हम फॉर्मूला लिखेंगे, एरिया इज इक्वल टू। अब यहां पर जो आपका ये स्क्वायर रूट है, इसको हम लोग SQRT फंक्शन से निकालेंगे। तो SQRT, अब ये SQRT फंक्शन की डिफिनीशन कहाँ है? math.h में। अब आगे सेम लिख लेंगे हम लोग, यस, यहां इनटू के लिए स्टार सिंबल का यूज करेंगे हम लोग, यस इंटू यस माइनस ए, इंटू फिर से यस माइनस बी, इंटू फिर से यस माइनस सी। अब ये बाहर के ब्रैकेट को भी क्लोज कर देंगे हम लोग। अब यहां सेमी कॉलन से टर्मिनेट कर देंगे। आगे प्रिंटफ फंक्शन का यूज करेंगे ताकि एरिया को हम लोग प्रिंट कर सकें। प्रिंट, ये पी स्मॉल है, आप लोग कैपिटल मत लिखिएगा इसको। एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल इज इक्वल टू %f। अब %f के पीछे रीजन ये है कि एरिया आपका पॉइंट में आ सकता है और एरिया जो वेरिएबल है वो फ्लोट टाइप का है, तो %f लिख लिया। आगे डबल कोट्स को क्लोज कर देंगे, कॉमा लगा लेंगे और एरिया वेरिएबल को लिख लेंगे, क्योंकि एरिया नाम के वेरिएबल में ही हम लोगों ने जो एरिया फाइंड किया है, जो निकाला है फॉर्मूले से, उसको सेव किया हुआ है। तो यहाँ आप लिख लेंगे एरिया। अब इस ब्रैकेट को क्लोज करते हुए यहाँ सेमी कॉलन से टर्मिनेट कर देंगे। आगे मेन की बॉडी को भी आप लोग क्लोज कर देंगे। तो इस तरीके से प्रोग्राम बन जाएगा। अब यहाँ यस क्या है? A + B + C/2 है, इसको सेमी पैरामीटर बोलते हैं। और एरिया निकालने के लिए हम लोग हीरोन फॉर्मूले का यूज करेंगे, √ यस इंटू यस माइनस ए इंटू यस माइनस बी इंटू यस माइनस सी। तो √ निकालने के लिए हम लोग SQRT फंक्शन का यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये पूरे का पूरा जो टर्म है वो √ के अंदर है। तो हम लोग √ वाले इस ब्रैकेट में, SQRT के ब्रैकेट में पूरा टर्म पुट कर देंगे इसको।
क्योंकि ये पूरे के ऊपर ये जो वर्गमूल है या स्क्वायर रूट है पूरे के ऊपर लगा हुआ है। तो SQRT फंक्शन बाहर लिख लेंगे और अंदर सारे टर्म को लिख लेंगे। एरिया को प्रिंट करने के लिए %f का यूज करके फॉर्मेट स्पेसिफायर का एरिया प्रिंट कर लेंगे printf फंक्शन का यूज करके। तो अब फिर से हम लोग अपने सिस्टम पर चलेंगे और प्रोग्राम को रन करके देखेंगे। अब दोबारा से हम अपने सिस्टम पर आ गए हैं और हम प्रोग्राम को लिख करके देखेंगे कि प्रोग्राम कैसे बनेगा और वो कैसे रन किया जाएगा। तो हैज इंक्लूड stdio.h मैंने लिखा है, इसको किसी भी सी प्रोग्राम में इंक्लूड करना जरूरी है, इस हेडर फाइल को stdio.h को। आगे हम लोग एक math.h नाम की हेडर फाइल को इंक्लूड करेंगे और उसके पीछे रीजन ये है कि math.h जो हेडर फाइल है उसमें SQRT नाम का फंक्शन पाया जाता है। यस, और SQRT जो फंक्शन है, SQRT जो फंक्शन है वो math.h नाम के अंदर डिफाइन है। math.h नाम की जो हेडर फाइल है उसी के अंदर SQRT फंक्शन डिफाइन है, इसलिए SQRT फंक्शन को हम लोग अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करेंगे। इंक्लूड करने का सेम तरीका है जैसे हम लोग stdio.h को करते हैं। इस तरीके से हम math.h नाम की हेडर फाइल को इंक्लूड कर लेंगे अपने प्रोग्राम में। अब मेन फंक्शन को लिखेंगे। मेन फंक्शन एक यूजर डिफाइंड फंक्शन है, मेन की बॉडी लिखेंगे। यहाँ इंट डेटा टाइप का, इंटीजर टाइप के मैं 3 वेरिएबल ले रहा हूँ a, b, c, जिससे मैं ट्रायंगल का जो लेंथ है साइड्स का उनको इनपुट दूंगा। आप चाहें तो इसको फ्लोट टाइप का भी ले सकते हैं, मैं इंटीजर टाइप का ले रहा हूँ, इसकी वजह से मैं केवल इंटीजर लेंथ ही दे पाऊंगा। आगे मैं फ्लोट टाइप के वेरिएबल ले रहा हूँ, फ्लोट टाइप का एक यस नाम का और दूसरा हम लोग लेंगे एरिया नाम का। इसको हम लोग पहले ही समझ चुके हैं कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। आगे एक मैसेज प्रिंट कर लेते हैं, इनपुट 3 साइड्स। अब तीनों साइड्स को हम लोग इनपुट के रूप में लेंगे। इनपुट लेने के लिए हम लोग जो है इस लाइन को पहले सेमीकोलन से क्लोज करेंगे और scanf फंक्शन का यूज करेंगे। scanf फंक्शन से इनपुट लेने का तरीका आपको पहले भी बताया जा चुका है कि आप डबल कोट्स के अंदर जो भी इनपुट लेने हो आप उनके पहले फॉर्मेट स्पेसिफायर को लिखेंगे। अब यहाँ तीनों ABC इंटीजर टाइप के हैं, इस वजह से मैं 3%d ले रहा हूँ। इसको अंदर लिखेंगे, कॉमा लगा लेंगे। कॉमा लगाने के बाद आप तीनों वेरिएबल के नाम को m% के साथ लिख देंगे कॉमा का यूज करते हुए। इस तरीके से इस लाइन को आप सेमीकोलन से टर्मिनेट कर देंगे। इस तरीके से तीनों इनपुट एक्सेप्ट किए जाएंगे। अब हम लोग सेमी पैरामीटर निकाल लेंगे। इस फॉर्मूले को हम पहले भी देख चुके हैं, a प्लस b प्लस c, तीनों साइड्स को ऐड कर लीजिए। उसके बाद आप इसे डिवाइड कर देंगे 2.0 से। 2.0 करने के पीछे जो रीजन हो वो पहले ही आपको एक्सप्लेन किया जा चुका है। अब हम प्रोग्राम को कंपाइल करके देखेंगे कि प्रोग्राम में कोई एरर है कि नहीं। इनकेस अगर कोई एरर होगी तो हम प्रोग्राम से उस एरर को रिमूव कर लेंगे। प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे सबसे पहले। इस तरीके से कंपाइल जब आप करेंगे तो आपको यहाँ देखते हैं कि आप 0 एरर और 0 वार्निंग है। अब हम प्रोग्राम को रन करेंगे। अब प्रोग्राम को रन कर लिया, इसलिए यहाँ पर लिख के आ रहा है इनपुट 3 साइड्स। अब पहली साइड मान लीजिए मैं 5 इनपुट करता हूँ, उसके बाद आप इंटर बटन दबाएंगे, फिर दूसरी साइड 6, फिर आप इंटर बटन प्रेस करेंगे, फिर दूसरी उसके बाद 8 प्रेस करके आप फिर इंटर बटन हिट करेंगे। तो आप इस देखेंगे, इस तरह देख रहे हैं कि आप लोग ट्राइंगल का जो एरिया है 14.98 इस तरीके से आ जाएगा आपका। अब एक बार दोबारा से आप प्रोग्राम को रन करके देख लें। दूसरे इनपुट के लिए मान लीजिए पहली लेंथ है 7, इंटर बटन, 9 इंटर, 6 इंटर। तो आप देख रहे हैं ट्रायंगल का जो एरिया है वो 20.96 आ रहा है। तो आप इस तरीके से सी का प्रोग्राम डेवलप करिए ट्रायंगल का एरिया निकालने का। और वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।